ऋषि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान टंकारा, इस चित्र में टंकारा का दृश्य दिखाई दिया गया है। इसके बाद में जब घर में बच्चा होता है, कैसे भाई लोग मिलने के लिए आए, वो दृश्य है। पिता के द्वारा बचपन में घर में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो ऋषि दयानंद के बारे में इस चित्र में दिखा गया। उसके बाद जो शिवरात्रि पर स्वामी जी ने व्रत धारण किया था, जहाँ से मूल शंकर से दयानंद बनने की जो यात्रा शुरू हुई थी, वो ये चित्र है। इसके बाद दयानंद सरस्वती के मन में वैराग्य का भाव तो शिवरात्रि से पैदा हो गया था, और जो सही मायने में एक वैराग्य की जो चिंगारी, जो अग्नि जली थी, वो यहाँ से जो घर में चाचा और बहन की मृत्यु हुई, वो इस दृश्य में दिखाया गया है। उसके बाद ये वैराग्य की अवस्था है, जहाँ स्वामी जी वैराग्य के लिए निकले। फिर घर से निकले थे एक तो सच्चे शिव और एक सही गुरु की तलाश में ऋषि दयानंद ने अपना घर छोड़ा था। घर से निकलने के बाद अलग अलग जगह उस समय साधु संतों से, अलग अलग गुरुजनों से मिले। साधु संतों से कहाँ कहाँ मुलाकात हुई है, वो इसमें दिखाया गया है। जब ऋषि दयानंद ने टंकारा छोड़ा था, और टंकारा छोड़ने के बाद सबसे पहले गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है सिद्धपुर। वो सिद्धपुर के मेले में पहुँचे, जहाँ उनके पिताजी खोजते हुए 2-3 दिन बाद पहुँचे, और सिद्धपुर के मेले से स्वामी जी को फिर से लेकर के वो घर वापस गए। आपने देखा स्वामी जी ने उस समय शास्त्र पढ़े और देखा कि शास्त्रों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिला दी गई हैं जो शास्त्र परंपरा से मेल ही नहीं रखती। तो स्वामी जी ने उस समय आयुर्वेद के शास्त्र पढ़े, और शास्त्र पढ़ करके क्या सही है क्या गलत है, गंगा की उस नदी में बहते हुए शव को देख करके परीक्षण किया। ये उस समय का दृश्य है। अब उस समय आवागमन के लिए कोई वाहन नहीं होते थे, तो स्वामी जी जंगलों से होकर के जाते थे। तो ये दृश्य हमें बताता है उस समय स्वामी जी के ऊपर जंगल में भालू ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और स्वामी जी उस भालू को भगा रहे हैं। इस दृश्य में दिखाया गया है। कई वर्षों तक स्वामी जी ने 1846 में टंकारा छोड़ा, और उसके बाद में 2 वर्ष बाद 1848 में ऋषि दयानंद ने संन्यास की दीक्षा ली, और उसके बाद 12 वर्ष तक स्वामी जी इन अलग अलग स्थानों पर एक गुरु की तलाश में रहे, जहाँ पढ़कर बैठ करके अपने शास्त्रों को जाना जाए, पढ़ा जाए। 1860 में ऋषि दयानंद गुरु ब्रजानंद के यहाँ मथुरा में पहुँचे, और ये उस समय का दृश्य है जब गुरु ब्रजानंद की कुटिया में पहुँचे। वहाँ अपने सहपाठियों के साथ गुरुजी से शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, और इस दृश्य में जब शिक्षा पूरी हो गई, उस समय हमारे शास्त्रों में पढ़ाई पूरी होने के बाद, स्नातक होने के बाद, शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद में गुरु दक्षिणा का विधान होता है। ऋषि दयानंद के पास धन नहीं था, तो उस समय उन्हें पता था कि गुरुजी को सबसे प्रिय लौंग है, तो वो लौंग लेकर के आए। फिर उन्होंने गुरु दक्षिणा में लौंग दी। उसके बाद में अभी हम वर्तमान में परोपकारिणी सभा ऋषि उद्यान अजमेर में उपस्थित है। इसी शहर में ऋषि दयानंद ने अजमेर में कर्नल ब्रुक्स से बैठ की और गौ हत्या की मांग की। उन्होंने कहा गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गावो विश्वस्य मातरः, यहाँ के शास्त्र हमें आदेश देते हैं कि गाय हमारी और विश्व की माता है। ऋषि दयानंद का प्रयास था कि इस देश के अंदर गौ हत्या बंद होनी चाहिए। वो अलग अलग अंग्रेजी अधिकारियों से मिलकर के उन्होंने इसको उस समय गौ हत्या को रोकने का प्रयास किया। उस समय आपने देखा राजा कर्ण सिंह के साथ में शक्ति प्रदर्शन, कर्ण सिंह की तलवार ऋषि दयानंद ने पकड़ करके एक क्षण में ही उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये दृश्य बताता है उस समय ऋषि दयानंद का ब्रह्मचर्य, तेज, बल, शक्ति क्या थी ऋषि दयानंद के अंदर। ये है स्वामी जी शास्त्रार्थ करते थे। स्वामी जी अन्याय, अविद्या और जो देश के अंदर अत्याचार हो रहे थे उसके ऊपर ऋषि दयानंद ने चोट पहुंचाई। न जाने कितने लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, जहर उन्हें दिया, गाली गलौज की, अपशब्द बोलते थे, लेकिन ऋषि दयानंद तटस्थ भाव से रहे। ये दृश्य में दिखाता है कि ऋषि दयानंद के ऊपर उस समय सर्प फेंका गया था, लेकिन ऋषि अपने तटस्थ भाव से विचलित नहीं हुए। ये उत्तर प्रदेश कासगंज का
दृश्य है जहां ऋषि दयानंद पहुंचे थे और चौराहे के ऊपर दो बैल आपस में लड़ रहे थे। चारों तरफ लोगों का हुजूम था, कोई भी उन्हें हटाने का साहस नहीं कर पाता। लेकिन ऋषि दयानंद गए। ऋषि दयानंद ने दोनों बैलों के सींग पकड़ करके उन्हें अपने बल से दूर कर दिया। ये उस समय का दृश्य ऋषि दयानंद की शक्ति और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। ये गंगा के तट पर और काशी के तट पर जहाँ ऋषि दयानंद ने अनेकों शास्त्रार्थ किए, देश के अंदर क्या अविद्या है, हमारी भारतीय संस्कृति में क्या दोष हैं, क्या सुधार होने चाहिए, उस समय काशी शास्त्रों की परंपरा का एक शहर माना जाता था, जो विद्वानों का गढ़ था। लेकिन उस शहर में भी जाकर के ऋषि दयानंद ने धर्म के लिए जो प्रचार किया, जो सत्य को बताने की कोशिश की, ऋषि दयानंद ने काशी में अनेक शास्त्रार्थ किए। ये उस समय का है जब ऋषि दयानंद को जहर दिया गया। वहां के सेवादार जहर देने वाले को पकड़ करके लाए तो ऋषि दयानंद ने कहा था कि मैं संसार को कैद कराने नहीं, मैं छुड़ाने के लिए आया हूँ। ऋषि दयानंद ने जिसने विष दिया, इस पूरे इतिहास में आप सैकड़ों वर्षों के इतिहास में देखेंगे केवल एक वो मानव महापुरुष ऋषि दयानंद हैं जिन्होंने अपने शत्रुओं को भी माफ किया। उन्होंने कहा मैं संसार को कैद कराने नहीं, छुड़ाने के लिए आया हूँ। उसके बाद में ये कलकत्ता का दृश्य है जहाँ महर्षि दयानंद ने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन आदि से भेंट की। देश की उन्नति कैसे हो सके उस विषय पर उन्होंने चर्चा की। इस दृश्य को आप देखेंगे, ये दिल्ली दरबार का है जहां अनेक विद्वानों के साथ सब विद्वान जो देश में उस समय प्रचलित थे उनको बुला करके ऋषि दयानंद ने भेंट की, मुलाकात की। और वो चाहते थे, आप साइड में दूसरा चित्र देखेंगे, सर्वधर्म सम्मेलन चांदपुर उत्तर प्रदेश का है। ऋषि दयानंद चाहते थे कि सब जितने भी समाज के लोग हैं, वो चाहे किसी भी देश धर्म जाति के हों, सब लोग एक मंच पर आकर के हम सब लोग बैठ करके जो हमारे शास्त्रों में जो हम मिलावट कर दी गई है, जो कुर्तियां हैं, उनको हटा करके हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, इसके लिए ऋषि दयानंद ने सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। ये उत्तर प्रदेश चांदपुर की बात है। आप ये देखेंगे दूसरी भारी भरकम रहट, उस समय जल को निकालने के लिए रहट के द्वारा जल लिया जाता था। भारी होती थी जिसे सामान्य व्यक्ति हिला भी नहीं सकता, लेकिन ऋषि दयानंद उसे सहज रूप में चलाया करते थे। और ये अमृतसर पंजाब की घटना है जहां ऋषि दयानंद ने शास्त्रार्थ किया, लोगों को जगाने का प्रयास किया। जहां ईसाई लोग धर्मांतरण किया करते थे, उस समय ऋषि दयानंद के ऊपर अमृतसर की सभा में पत्थर वर्षा हुई, लेकिन ऋषि कभी अपने पद से विचलित नहीं हुए। आज आपने देखा होगा सरकारें छुआछूत के खिलाफ नियम कानून बताते हैं, लेकिन आज से लगभग 150 वर्ष पहले ऋषि दयानंद ने एक सभा में अछूत, जिन्हें दलित कहा जाता था, जिन्हें छोटा और नीची जाति का समझा जाता था, ऋषि दयानंद ने उन्हें अपने साथ ला करके, अपने गले मिला करके सम्मान दिलाने का जो प्रयास किया था। ये रुड़की उत्तर प्रदेश की बात है जहाँ ऋषि दयानंद ने अछूतों से मिल करके और बराबरी के अधिकार और सम्मान की बात की थी। ये अंग्रेजी चाहे ऋषि दयानंद की विशेषता थी, चाहे देश विदेश या कहीं का कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, ऋषि दयानंद किसी से नहीं डरते थे, निर्भीक सन्यासी थे। इसलिए वो हमेशा एक सत्य क्या है उसी पर उनका प्रयास रहता था। ये आप देखेंगे जैनी लोगों को ऋषि दयानंद ने वैदिक सनातन संस्कृति के विषय में समझाया, और उसी समय स्वामी जी से जैनी लोगों ने यज्ञोपवीत धारण किया। ये उस समय का दृश्य है। ये नवलखा महल उदयपुर में है जहां महाराणा सज्जन सिंह के साथ स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं। आप साइड में दूसरा चित्र देखें, शाहपुर में सर नाहर सिंह के साथ। ऋषि दयानंद का मानना था कि आप प्रचार प्रसार करेंगे, जीवन एक सीमित समय होता है, जीवन की एक अवस्था सीमित होती है, इसलिए ऋषि दयानंद राजाओं से मिला करते थे और वो चाहते थे कि राजाओं के माध्यम से जल्दी से बड़े काम कराए जा सकते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद राजाओं से मिले और राजाओं से उनका प्रयास रहता था कि राजा अगर कोई बात बोलेगा तो दूर तक जाएगी और उसका समाज में प्रभाव दिखाई देता है। ऋषि दयानंद के जीवन में सबसे बड़ा और जो हमारा दुर्भाग्य से कहा जाएगा
कि जो ऋषि दयानंद के जीवन की अंतिम यात्रा शुरू हुई, ये फैजल्ला खां की कोठी, जहाँ ऋषि दयानंद को जहर दिया गया था। लेकिन सज्जनों, जानने की बात है, इससे पहले भी ऋषि दयानंद को 16 बार जहर दिया गया था, ये 17वीं बार जहर था। हाँ, जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को उपदेश दिया है। और उसके बाद में जो देखा, उस समय का कुछ राजा ऐसे थे जो भोग विलास में लिप्त थे। ऋषि दयानंद चाहते थे कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी और वैसा ही समाज बनेगा। ऋषि दयानंद ने देखा कि जब नाराज राजा ही चरित्रहीन होंगे तो देश का, समाज का विकास नहीं कर सकते। इसलिए जोधपुर नरेश यशवंत सिंह नन्नी जान वैश्या के साथ जब स्वामी जी ने देखा तो राजा को फटकार लगाई और उससे वो वैश्या, वो नन्नी जान चिढ़ गई और उसने एक साजिश करा करके उस समय जो रसोइया होता था जगन्नाथ, वो पाचक से ऋषि दयानंद को दूध में जहर दिलाया और वहां से ऋषि दयानंद के जीवन का अंतिम दृश्य प्रारंभ हुआ। स्वामी जी, ये है अंतिम दृश्य जब स्वामी जी बहुत ज़्यादा कष्ट में थे, विष शरीर पर प्रभाव करने लगा था, नस नस से ऋषि दयानंद के वो शीशा, वो कांच निकलने लगा। तब स्वामी जी को लगा कि शायद अब जीवन बहुत ज़्यादा शेष नहीं है। तो जिस पाचक ने जहर दिया उस जगन्नाथ को बुला करके ऋषि दयानंद ने, जो उनके पास कुछ उस समय राशि थी जो भक्तों ने दान दक्षिणा में दी होगी, शायद उसको ऋषि दयानंद ने उस पाचक को दे करके वहाँ से विदा कर दिया। क्योंकि ऋषि दयानंद जानते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो शायद मेरे अनुयायी, मेरे भक्त, मेरे शिष्य इसके साथ कोई मारपीट या अभद्र न करे। ये चिंतन ऋषि दयानंद का ही हो सकता है कि जिसने अंतिम समय में भी, मृत्यु के निकट पहुँचने के बाद भी खुद को जिसने जहर दिया उसको भी क्षमा दान करके दिया ऋषि दयानंद। ये अंतिम समय का चित्र है। मृत्यु शैया पर है, भिनाय कोठी नाम से ये अजमेर में स्थान है, जहां आप देख रहे हैं गुरुदत्त विद्यार्थी पास में है, दूसरे लोग हैं। आप इस चित्र में देख रहे होंगे गुरुदत्त विद्यार्थी खड़े हुए हैं। ऋषि दयानंद अपने जीवन के अंतिम अवस्था में हैं, पूरा शरीर कष्ट और पीड़ा से व्याप्त है। लेकिन ऋषि दयानंद, गुरुदत्त विद्यार्थी ने देखा ऋषि दयानंद के चेहरे पर लेश मात्र भी कष्ट नहीं दिखाई देता। तब गुरुदत्त विद्यार्थी ने संकल्प लिया था कि शेष जीवन ईश्वर के सिद्धांत और प्रचार प्रसार में लगाना है। यहाँ से चल करके फिर आप ये देखेंगे ऋषि दयानंद की अंतिम शव यात्रा। उस समय के विद्वान और जिन लोगों ने देखा, इतिहासकार लिखते हैं लगभग ऋषि दयानंद की शव यात्रा में 50,000 लोग थे। ये ऋषि दयानंद के अंत्येष्टि का चित्र है। इसके बाद ये अंत्येष्टि स्थान, ये मलूसर करके अजमेर में स्थान है, जहाँ ऋषि दयानंद का अंतिम संस्कार हुआ। आज भी ऋषि दयानंद की जहाँ अंत्येष्टि हुई वो स्थान सुरक्षित है। स्मारक के रूप में आज वहाँ लोग जाते हैं। एक समाधि बनाई हुई है, केवल वो स्मृति मात्र है। और आप ये देखेंगे ऋषि दयानंद ने पहली आर्य समाज जो स्थापना की थी 1875, आर्य समाज काकड़बाई बम्बई में, ये उस समय का पहला दृश्य है। ये ऋषि दयानंद की संक्षिप्त जीवन यात्रा है। मुझे लगता है आप अजमेर में आकर के और ऋषि दयानंद के जीवन से संबंधित उनके जो जीवन की जो यात्रा रही है, वो जो इस चित्रावली के माध्यम से हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत रोचक स्थान है।